तो जय हिंद मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को। मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार साइंस स्ट्रीम में। तो हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पिछले क्वेश्चन 18 क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज जो है हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो जो है आप लोग बने रहिए इस चैनल पे। जो चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 19 नंबर में जो क्वेश्चन दिया है, ई पर पावर 2x माइनस 1 और फिर नीचे दिया है बटे में ई पर पावर 2x प्लस 1 है। इसको जो है यहाँ पे हम सोल्व करेंगे जल्दी से, बिना देरी किए सोल्व कर रहे हैं। देखिए ई पर पावर 2x है ना यहाँ पे, फिर माइनस 1 है, ठीक। उसी तरह यहाँ पे नीचे में दिया है ई पर पावर 2x है और प्लस में 1 है। तो इसको जो है हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। ई पर पावर 2x का मतलब क्या होता है कि ई पर पावर जो है x है इंटू में ई पर पावर जो है यहाँ पे x है, ठीक ना। क्योंकि जब बेस अगर सेम रहेगा तो पावर जो है गुना में पावर क्या होगा, जुटेगा। उसी तरह यहाँ पे एक का मतलब क्या है कि ई पर पावर x बटे ई पर पावर x, ठीक। इसको ऊपर नीचे यानी बराबर है सेम है काट देंगे तो क्या एक बार में कटेगा तो एक के बराबर आ गया। उसी तरह यहाँ पे नीचे जो है उसको ऐसे ही इस रूप में लिखेंगे, ई पर पावर x है इंटू ई पर पावर x, यानी दोनों को गुना करेंगे, ठीक ना। बेस अगर सेम है तो यहाँ पे जो है पावर गुना में जुटेगा, ठीक ना। उसी तरह यहाँ पे जो है इस प्लस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ प्लस, ठीक, प्लस है तो प्लस, ई पर 1 लाने के लिए ई पर पावर एक्स बटे ई पर पावर एक्स, दोनों आपस में बराबर है काट देंगे कितना आ जाएगा 1। अब जो है यहाँ पे हम कुछ कॉमन लेते हैं, ठीक ना। इस पे जो है हम कॉमन लेंगे, जैसे ई पर पावर एक्स है, ठीक ना। ऊपर वाला में हम ई पर पावर एक्स कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे 2 गो था ना ई पर पावर एक्स, एगो हम बाहर निकाल लें तो एगो बचा, यहाँ पे एगो बचा ई पर पावर एक्स। उसी तरह हम कॉमन लिए तो ऊपर वाला कॉमन होता है, नीचे वाला तो नहीं होता। माइनस तो माइनस ऊपर वाला हो गया तो यहाँ कितना बचा, एक बचा। नीचे में कितना बचा, ई पर पावर एक्स बचा, ठीक। उसी तरह हम यहाँ जो है नीचे वाला में कॉमन करेंगे, क्या होगा, ई पर पावर एक्स को कॉमन करेंगे तो एगो ई पर पावर एक्स बचेगा अंदर में, प्लस है तो प्लस, ऊपर वाला कॉमन होता है निकाल लिए, ठीक ना। इसी को यहाँ पे निकाल लिए एगो तो कितना बचा, एक बचा, नीचे वो है ई पर पावर एक्स, ठीक। अब जो है दोनों आपस में बराबर है, यहाँ पे काट देंगे, ठीक ना। तो कट गया। अब जो है इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे करने वाले हैं हम लोग, ठीक ना। चलिए यहाँ पे बचा कितना, जो बचा, ठीक ना। इंटीग्रेशन के लिए आई का सिंबल यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल लगा लेंगे। और जो यहाँ पे क्या करना है, ई पर पावर एक्स और फिर माइनस 1 बाई ई पर पावर एक्स, पूरे में बटे है ई पर पावर एक्स और प्लस में 1 बाय ई पर पावर एक्स है, ठीक, इंटू यहाँ पे डी एक्स है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसको जो है हमने यहाँ पे लिख लिया। अब जो है नीचे वाला को अगर हम मानेंगे तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा। तो हम यहाँ पे नीचे वाला को मानते हैं टी, ठीक ना। तो यहाँ पे मानते हैं, माना कि, ठीक, माना कि जो ई पर पावर एक्स है प्लस में 1 बाई ई पर पावर एक्स है, इसको हम टी मानते हैं, ठीक ना। इसको हम टी मानेंगे। अब देखिए यहाँ पे इस दोनों तरफ अगर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई पर पावर एक्स का हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ई पर पावर एक्स होगा, ठीक ना। और फिर यहाँ पे जो है इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे इसको हम, चलिए एक बार हम जो है लिख लेते हैं, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ई पर पावर एक्स नीचे प्लस में, ऊपर करेंगे तो माइनस एक्स होगा, ठीक ना। अब बराबर में टी है, ठीक ना। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, अवकलज करेंगे, ठीक ना। तो दोनों तरफ दोनों तरफ अवकलज करने पर, अवकलज करने पर, तो दोनों तरफ जब अवकलज करेंगे तो क्या होगा, ठीक, ई पर पावर एक्स का होगा ई पर पावर एक्स, यहाँ पे जो है ई पर पावर एक्स माइनस एक्स है ना, तो यहाँ पे होगा माइनस ई पर पावर माइनस एक्स होगा, क्योंकि माइनस जो है यहाँ पे आगे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। ई प्लस को माइनस बना देगा और फिर यहाँ पे क्या होगा, डी एक्स होगा। फिर बराबर टी का अगर यहाँ पे प्लस करेंगे तो क्या होगा, डी टी। और जब हम डी एक्स का मान निकालेंगे तो क्या होगा, डी टी ऊपर और यहाँ पे हो जाएगा ई पर पावर एक्स फिर माइनस ई पर पावर माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे जो है हम इसको जो है यहाँ पे लिखते हैं, ठीक ना। इस रूप में यहाँ पे हम इसको जो है
इस मान को हम यहाँ पे रखेंगे, यानी dx के मान को हम dx के जगह रखेंगे, यानी dx किसके इक्वल आ गया, dt बाई ई पर पावर x माइनस ई पर पावर माइनस टी, ठीक ना। तो ऊपर वाला है तो सेम ई पर पावर x और फिर माइनस वन बाई ई पर पावर x ही है, लेकिन नीचे वाला को हम प्लस वाला को क्या माने हैं, t माने हैं, तो नीचे t रखेंगे इनटू dx के मान को हम क्या यहाँ पे dx जो है किसके बराबर में है, dt, नीचे जो है ई पर पावर x माइनस ई पर पावर x के बराबर है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे आएगा तो क्या होगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक ना। चलिए इसको जो है हम यहाँ पे अगले पेज में लिखते हैं, ठीक ना। इसको जो है अगले पेज में, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और फिर अगले पेज में लेके चलेंगे, ठीक। तो चलिए यहाँ से कॉपी कर लिए, ठीक, और इसको जो है नेक्स्ट पेज में यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक। चलिए देखिए इसको जो है नेक्स्ट पेज में यहाँ पे लेके आ गए, ठीक। बड़ा करना है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, बड़ा कर देंगे, ठीक। चलिए हो गया बड़ा। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि जो ई पर पावर एक्स तो है ही, ठीक ना, ई पर पावर एक्स तो है ही, माइनस है तो माइनस, ई जो नीचे वाला ई पर पावर एक्स है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ई पर पावर माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक। यहाँ नीचे टी है तो टी और फिर इंटू डी टी है तो डी टी, नीचे कितना है ई पर पावर एक्स माइनस ई पर पावर माइनस एक्स है, तो नीचे और ऊपर सेम है तो कट जाएगा, यहाँ पे कटा देंगे तो कितना बचा, ऊपर कुछ नहीं तो एक बचा, नीचे कुछ नहीं तो क्या बचा, यहाँ पे टी है, यहाँ पे डी टी, ठीक। जब वन बाई टी का जो है हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या निकलेगा, लॉग ऑफ टी, ठीक, और प्लस में टी, ठीक ना, लॉग ऑफ टी प्लस में टी। अब यहाँ पे लॉग तो लॉग रहेगा लेकिन टी को क्या माने हैं, ठीक, टी को हम क्या माने थे, ई पर पावर एक्स प्लस में वन बाई ई पर पावर एक्स को हम टी माने थे प्लस में सी, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक ना। इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो यहाँ पे लॉग लिख सकते हैं ई पर पावर एक्स, फिर प्लस है तो प्लस, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ई पर पावर माइनस एक्स होगा प्लस में सी, दोनों में कोई भी आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको जो है कैसा लगा ये वीडियो, आप जो एक बार कमेंट कीजिए, ठीक। चलिए अब 19 नंबर बन गया ना, 20 नंबर यहाँ पे बनाते हैं। चलिए 20 नंबर जो है यहाँ पे दिया गया है, दिया क्या है कि ई पर पावर टू एक्स है, ठीक ना, ई पर पावर टू एक्स है, ठीक, और यहाँ पे जो है माइनस है ई पर पावर टू एक्स है, ठीक। तो चलिए इसको भी यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे अगर हम नीचे वाला को यहाँ पे मानेंगे तो ऊपर वाला जो अपने आप आएगा जो वहाँ कट जाएगा, ठीक ना। तो चलिए हम मानते हैं, डायरेक्ट मानते हैं, माना कि ई पर पावर टू एक्स प्लस ई पर पावर माइनस टू एक्स को हम मानेंगे टी, ठीक ना, नीचे वाला को टी माने तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई पर पावर क्या आएगा, टू एक्स ही आएगा, ठीक ना, टू एक्स आएगा, और इंटू में टू एक्स का करेंगे तो टू आएगा, प्लस है तो प्लस, ठीक। अब इसको जो है माइनस वाला करेंगे तो ई प्लस को जो है माइनस बना देगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं ना, क्योंकि ई पर पावर माइनस टू एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस आगे आएगा तो ई प्लस को माइनस बना देगा, माइनस ई पर पावर माइनस टू एक्स होगा, और फिर इंटू जो है टू एक्स का करेंगे तो यहाँ पे टू आएगा, और फिर ई डी एक्स बराबर टी का जो है यहाँ पे प्लस करेंगे कितना होगा, टी होगा, ठीक ना। तो ई पर पावर टू एक्स का जो है प्लस कितना आएगा, ई पर पावर टू एक्स ही होगा, लेकिन टू एक्स करेंगे टू एक्स का जो है प्लस टू ए टू, ठीक, प्लस है तो यहाँ पे प्लस देंगे, लेकिन ई पर पावर माइनस टू एक्स है तो इस प्लस को माइनस बना देगा, ई पर पावर टू एक्स का ई पर पावर टू एक्स माइनस टू एक्स होगा, और टू एक्स का करेंगे तो टू आएगा, ठीक, इंटू डी एक्स, और यहाँ पे डी टी आ जाएगा, ठीक। अब डी एक्स का अगर मान निकालना चाहे, डी एक्स का मान जो है डी टी का मान ऊपर जो नीचे है, ठीक, क्या है यहाँ पे दो को कॉमन कर सकते हैं ना, दोनों में दो है, ठीक ना, तो दो को कॉमन कर लेंगे तो बचा क्या, ई पर पावर टू एक्स, ठीक, ई पर पावर टू एक्स माइनस ई पर पावर माइनस टू एक्स, ठीक, यही हो जाएगा। अब चलिए अब जो है यहाँ पे हम इसका समाकलन ज्ञात करते हैं, इंटीग्रेशन निकालते हैं। समाकलन के लिए समाकलन का चिन्ह जो है क्वेश्चन एक बार पुनः यहाँ पे लिख देंगे, फिर माइनस का ई पर पावर माइनस टू एक्स है, ठीक, नीचे क्या है ई पर पावर टू एक्स, फिर प्लस ई पर पावर माइनस टू एक्स इंटू
dx होगा, ठीक है। चलिए अब जो है जो माने हैं उसका मान को हम यहाँ पे रख देते हैं। क्या माने हैं? e पर पावर जो है यहाँ पे 2x है तो e पर पावर 2x होगा, ठीक। अब यहाँ पे माइनस है, ठीक, बीच में क्या है? यहाँ माइनस है, ठीक ना, तो यहाँ माइनस देंगे। इसको तो कुछ नहीं माने हैं, e पर पावर जो है -2x होगा। नीचे क्या है? इसको क्या माने हैं? t, तो नीचे t यानी e पर पावर 2x प्लस e पर पावर -2x को हम t माने हैं। देखिए यहाँ पे माने हैं ना t, तो t होगा इंटू dx। dx का जो मान कितना निकालें? यहाँ पे dt बाई 2 e पर पावर 2x माइनस e पर पावर -2x हो जाएगा। e और e जो है सेम है, काट देंगे तो कितना बचा? ऊपर कुछ नहीं 1, नीचे 2t बचा इंटू dt, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 2 को जो है हम बाहर निकालेंगे, ठीक ना। 2 को जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ नीचे 2 है ना, तो ऊपर कुछ नहीं तो 1 होगा, 1/2 1 बाय यहाँ पे t बचा इंटू dt होगा, ठीक। अब देखिए 1/2 और 1/t का होगा log ऑफ t, log ऑफ t, ठीक, प्लस में t। जब यहाँ पे होगा तो 1/2 तो बाहर में ही है, ठीक, तो यहाँ पे 1/2 होगा, log तो log होगा, ठीक। लेकिन t को क्या माने हैं? t को क्या माने हैं? e पर पावर 2x और फिर माइनस e पर पावर -2x, ठीक, और फिर प्लस में c, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। तो यहाँ पे जो है आप लोग जो है यहाँ पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका से जो है हम लोग जो है 20 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं, ठीक। चलिए अब 21 नंबर प्रश्न की ओर। 21 नंबर में क्या है? 21 नंबर में देखिए यहाँ पे 10 स्क्वायर, ठीक, 10 स्क्वायर 2x माइनस का 3 है, ठीक। चलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना। ये जो है मेरा लोगो है यहाँ पे साइंस स्ट्रीम का, और इसमें जो है इस तरह का क्लास चलता रहेगा। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक ना, इंटीग्रेशन यहाँ पे निकालते हैं इसका। आई क्या है क्वेश्चन? 10 स्क्वायर 2x-3 का, तो किसके सापेक्ष? dx के सापेक्ष, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस जो है 2x-3 को हम यहाँ पे मान लेते हैं t, ठीक। तो यहाँ पे लिखना है माना कि 2x-3 बराबर t। अब दोनों तरफ क्या करेंगे? अवकलज करेंगे, ठीक है ना, दोनों तरफ अवकलज करेंगे तो 2x का हो जाएगा यहाँ पे 2x का हो जाएगा अवकलज यहाँ पे 2, x का होगा dx, इसका होगा 3 का 0 और बराबर यहाँ पे dt, ठीक ना। अब 2x हो जाएगा 2 dx बराबर dt। अब dt जब निकालेंगे तो कितना होगा? सॉरी dx निकालेंगे तो dt ऊपर और नीचे कितना है? 2 है, ठीक। यहाँ पे निकल गया। चलिए यहाँ पे अब जो है हम इस मान को क्या क्या माने हैं सभी यहाँ पे मान को हम रख देंगे। तो आई बराबर 10 स्क्वायर जो है यहाँ पे 10 स्क्वायर है, इसको लिख देंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे 2x फिर -3 इंटू डी एक्स है। अब देखिए यहाँ पे 10 स्क्वायर तो रहेगा, ठीक। इस पूरे को क्या माने हैं? यहाँ पे t माने हैं, तो 10 स्क्वायर t इंटू डी एक्स को क्या माने हैं? डी टी और नीचे 2 यानी डी एक्स जो है हम मान निकाल लिए हैं, डी एक्स का मान कितना हो गया? डी टी बाई 2, ठीक, इसको लिख दिए। अब जो है इस 2 को बाहर कर लेंगे तो नीचे है 1/2, यहाँ पे 10 स्क्वायर टी रहेगा इंटू डी टी। एक फार्मूला होता है यहाँ पे 10 स्क्वायर का, यानी कि सेक स्क्वायर -1, ठीक ना। ये किसके इक्वल आएगा? 10 स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस 1 जो है वह 10 स्क्वायर टी के बराबर होता है, ठीक। अब जो है यहाँ पे अब जो है क्या करेंगे हम? दोनों को अलग अलग करेंगे, ठीक ना, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 1/2 तो यहाँ पे है, इसको इंटीग्रेशन से निकालेंगे तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? 10 टी और फिर -1 का हो जाएगा x और प्लस में हो जाएगा c, ठीक।
अब जो है यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2, 10 है तो 10, टी के जगह क्या माने थे 2x माइनस 3, टी को क्या माने हैं 2x और फिर माइनस का 3, तो टी के जगह रख दिए, माइनस में 1 और प्लस का c, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, 21 नंबर भी बहुत आसान तरीका से यहाँ पे हम लोग बना लिए हैं। चलिए अब जो है यहाँ पे 22 नंबर। ठीक, चलिए 22 नंबर यहाँ पे जो है देख लीजिए। 22 नंबर इसको जो है बड़ा कर लेते हैं, रिकॉर्ड। तो चलिए यहाँ पे 22 नंबर सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x, इसको जो है लिख लेंगे हम लोग। ठीक, तो इंटीग्रेशन निकालना है किसका, सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x का, किसके सापेक्ष dx के सापेक्ष। इसको t यहाँ पे मानेंगे t, तो यहाँ पे माना कि 7 माइनस 4x बराबर t। दोनों तरफ जो है यहाँ पे इसका अवकलज करेंगे, तो 7 का हो जाएगा 0, माइनस है तो माइनस, 4 का हो जाएगा 4x का होगा 4 इंटू एक्स का होगा dx बराबर t का होगा dt। तो यहाँ पे हो गया माइनस 4x 4 dx बराबर dt। dx का जब मान निकालेंगे, ठीक ना, तो dx का जब मान निकालेंगे तो dt ऊपर जाएगा और नीचे माइनस का 4 होगा। अब चलिए इसी मान को यहाँ पे रख लेंगे, आई है सेक स्क्वायर, इसको क्या माने हैं x, तो यहाँ पे सॉरी t माने हैं तो t मानेंगे, इसको क्या माने हैं t, तो यहाँ पे t हो जाएगा, इंटू यहाँ पे dx है तो dx के मान क्या निकाले हैं यहाँ पे dt बाय माइनस 4, तो dt बाय माइनस का 4 निकाले हैं। ठीक, तो चलिए इस 4 को जो है यहाँ पे बाहर कर लेंगे, तो इस 4 को बाहर करेंगे तो 1 बाय माइनस 4 होगा। ठीक, और यहाँ पे है सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी, फिर से जो है वही फार्मूला यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक ना, कि सेक स्क्वायर का जो है इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे 1 बाय माइनस 4 है, सेक स्क्वायर का होता है 10 एक्स, 10 एक्स है तो यहाँ पे टी है तो 10 टी देंगे प्लस में सी, माइनस 1/4, 10 तो 10 रहेगा, लेकिन टी के जगह हम क्या माने हैं, ठीक ना, 7 7 माइनस 4x, तो टी के जगह 7 माइनस 4x प्लस का सी है तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका से जो है यहाँ पे हम लोग बना लिए हैं। तो यहाँ पे 22 नंबर बन गया है। ठीक, तो 23 नंबर जो है अगले वीडियो में बताएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।